गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 7th चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट। ये चैप्टर 11th है। चैप्टर 11th का ये हम दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था वी वेर स्टडिंग अबाउट द क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लड वेसल्स। क्लॉटिंग टाइम के बारे में हम पढ़े थे कि ब्लड को क्लॉट करने में कितना समय लगता है। तो ये हमेशा 3 से 8 मिनट के बीच होता है। दूसरा चीज कि क्लॉटिंग एजेंट क्या है। तो क्लॉटिंग एजेंट क्या है कि जो ब्लड को क्लॉट कराए। तो हमारे ब्लड में जो नेचुरल क्लॉटिंग एजेंट है वो है विटामिन के। जो विटामिन के उसका हम बायोलॉजिकल उसका नेम जो है, केमिकल नेम फाइलोक्यूनिन इज ए नेचुरल क्लॉटिंग एजेंट, मतलब कि वो ब्लड को क्लॉट कराता है, वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। और दूसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स में ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में आपको मदद करते हैं। और उसी के जस्ट उल्टा वी वेर स्टडिंग एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे। तो जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है उसको हम लोग एंटीकोगुलेंट कहते हैं। तो एंटीकोगुलेंट में नेचुरल की बात करें तो वो है हिपैरिन। दूसरा है केमिकली सोडियम पोटासियम ऑक्सलेट, ये भी एक एंटी ब्लड कोगुलेंट है। और इसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में। तो हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने वाले, ले आने वाले ये 2 तरह के वेसल्स होते हैं। तो 2 तरह के वेसल्स कौन कौन है? एक हो गया आर्टरीज और दूसरा हो गया वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड, जो ब्लड को कैरी करता है। तो आर्टरीज का काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा और वेन्स का काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। तो आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कि इनहेलेशन के दौरान जो भी होता है हम फ्रेश एयर लेते हैं और फ्रेश एयर हमारे लंग को मिलता है। फ्रेश एयर इज इनसाइड द लंग। तो यहां पर क्या होता है कि फ्रेश एयर इनसाइड द लंग, और लंग में जाने के बाद पूरी तरह फ्रेश एयर इज टेकन इनसाइड द लंग और इनसाइड द लंग चला जाता है। तो फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर जो है वो हमारे बॉडी तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इनहेलेशन के दौरान फ्रेशली सप्लाई ऑक्सीजन जो है लंग में हम लोग लेते हैं और लंग से वो पूरे हमारे ब्लड्स में जाता है और ब्लड से वो हार्ट में, और हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। तो मतलब एक जगह होता है वहां से जहां से ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है। तो जहां से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और इसके बाद इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि इनहेलेशन ब्लड पिकअप द वेस्ट मटेरियल, और कभी कभी क्या होता है कि ब्लड पिकअप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड गिवन टू द बॉडी एंड गिवन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हमने पढ़ा, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं कि ये 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं। तो आर्टरीज क्या होता है कि आर्टरीज एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है और वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 टाइप ऑफ ब्लड इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो 2 तरह के ब्लड वेसल्स, एक आर्टरीज हो गए, एक वेन्स हो गए। तो इनको आगे बढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि आप ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज को जानें। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड इज एज फॉलो। यहां पर हम कुछ लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में क्या होता है? ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड। फर्स्ट क्या है आपका? ब्लड। ब्लड यहां पर हम बात करेंगे, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड, ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड। ब्लड एक डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम a small intestine to different part of the body, ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड कहां से? कंप्लीट डाइजेशन का हमारा साइट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ब्लड कैरी करता है। अब ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा, ब्लड
कैरीज, ब्लड क्या करता है, ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग। थर्ड, ब्लड जो है वो कैरी करता है वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड कैरी करता है वाटर को पूरे बॉडी के पार्ट्स में। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम lungs to different part of the body। अब देखिए ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन कहां से, लंग से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाता है। तो थर्ड पॉइंट हुआ ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट। ऑल्सो फोर्थ, ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट product, blood carries waste product called urea, called urea from liver to kidney for excretion, यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, blood carries digested fruit from a small intestine to different part of the body and blood carries water to all part of the body, blood carries oxygen from lung to different part of the body, blood carries waste product called urea from liver to kidney। देखिए ब्लड का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ब्लड का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपके जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं, मतलब डाइजेस्टेड फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं। दूसरा, ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड कैरीज करता है वाटर को बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाता है, वाटर मतलब पूरे सेल्स तक। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के विभिन्न पार्ट तक। ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी, कहां से लेके जाता है, लीवर से किडनी तक लेके जाता है फॉर एक्सक्रीशन के लिए। अब फिफ्थ प्रोडक्ट है, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडीज फ्रॉम डिजीज। आपका ब्लड जो होता है, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, ब्लड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिजीज, एंड दिस इज बिकॉज हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ब्लड के तीन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, जिसमें डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो किल करते हैं जर्म को, इसीलिए वो हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। दीज व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज व्हाइट blood cells kills germ to protect us from disease, ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग ब्लड के फंक्शन पढ़े हैं। डिजीज, blood circulate in our body, blood circulate in our body, blood circulate in our body in the two form, A oxygenated blood and second is B is deoxygenated ब्लड। एक जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है दो रूपों में बच्चों। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो दो रूप में सर्कुलेट करता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में और दूसरा होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में कैसे सर्कुलेट करता है, तो
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में सर्कुलेट करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में ये आपका आर्टरी में, आर्टरी मींस एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में सर्कुलेट करता है एक्सेप्ट इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इसको एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में चलता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाता है, लेकिन किस आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो पल्मोनरी में, किस आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो पल्मोनरी वेन्स में। तो दीज आर द ब्लड सर्कुलेट्स करता है हमारे बॉडी में दो रूपों में, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहां पर दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या क्रिया होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब हम लोग बात करेंगे कि ये ऑक्सीजन रिच होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजन रिच, इट इज रिच इन ऑक्सीजन। पहला है इट इज रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिच होता है ऑक्सीजन में, और डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है? ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ब्लड उसके पास जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजनेटेड की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन में रिच रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है। वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लंग। दूसरा we get oxygenated blood in lung. We get oxygenated blood in lung where fresh oxygen of air, where fresh oxygen of air passed to the blood, देखिए यहां पर हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए लंग में। वेयर फ्रेश एयर फ्रॉम एयर पास टू द ब्लड, जहां से फ्रेश एयर हमारे ब्लड में जाए। देखिए वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लंग, हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं लंग से। वेयर फ्रेश ऑक्सीजन ऑफ एयर पास होता है ब्लड से, जहां पर फ्रेश ऑक्सीजन ऑफ एयर पास थ्रू द ब्लड। तो जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों वो लंग से लेते हैं। दूसरी बात इसमें अगर चलते हैं, इट इज फॉर्म, दूसरा ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट। इट इज फॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तीसरा ये जो होता है ब्राइटली रेड कलर होता है। पहला चीज आपको बता दें बच्चों, ये ब्राइटली रेड, ये जो होता है ब्राइटली रेड होता है, और ये होता है डार्कर होता है, ये थोड़ा होता है डार्कर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यही है कि सबसे पहले बच्चे आप जानेंगे कि ये ऑक्सीजन में रिच होता है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसमें जो होता है कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लंग, हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा कहां से? लंग। तो हम लोगों ने लंग के चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था कि लंग्स में पहले ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया दो
छोटे छोटे ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल के जो लास्ट एंडिंग होता है उसमें एयर सैक होता है जिसको एल्विलियाई कहते हैं, और एल्विलियाई जो होता है रिचली सप्लाइड विथ ऑक्सीजन एंड ब्लड वेसल्स, वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, फ्रेश अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पर वो रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से। तो वहां रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स है, तो वहां से जो ऑक्सीजन है वो लंग से ब्लड में पास होता है, वहीं पर एक्सचेंज होता है। ब्लड एल्वियाई से ब्लड का पाइपलाइन छोटा छोटा कैपिलरी जैसे बिछे हुए हैं, और लंग ऑक्सीजन कैपिलरीज को देता है, और कैपिलरीज वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर देता है। तो दिस हैपेंस हियर, यही होता है यहाँ पर। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा चमकीला दिखाई देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा डार्कर दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जो है, अब बात करेंगे अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वी वर स्टडीइंग अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स। तो ब्लड वेसल्स में कितने तरह के ब्लड वेसल्स हैं? ब्लड वेसल्स में दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल ब्लड वेसल्स में दो तरह के, पहला हो गया आर्टरीज और दूसरा हो गया वेन्स। एक हो गया आर्टरीज और दूसरा हो जाता है वेन्स। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि पहला ब्लड वेसल आर्टरी और दूसरा ब्लड वेन्स। तो आर्टरी क्या होता है? दीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये क्या करता है आर्टरीज आपका? आर्टरीज दीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड from the heart to all parts of the body, देखिए आर्टरीज क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हार्ट से ले जाता है। देखिए यहां पर गौर करने की बात है बच्चों, प्लीज बी सीरियस एट दिस टॉपिक। मीन्स ये कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां से? फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में ले जाएगा। निकल रहा है कहां से? हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और दूसरा चीज कि आर्टरीज की विशेषता में है कि आर्टरीज, देखिए जो आर्टरीज है, अगर मान लेते हैं कि ये सिंपल कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, हम लोग का मैमेलियन हार्ट है, ये 4 चैम्बर का बना हुआ है। ये एक स्क्वायर के रूप में जनरली इमेजिनरी हार्ट है, ये ऐसे बनाया है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन में हम लोग चलेंगे तो इसमें क्या होता है, कहीं से भी ब्लड इसमें आता है। ये हो गया राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से सीधे आपको जाएगा लंग में। यहां से ये क्या चला जाता है? ये चला जाता है आपके लंग्स में, और लंग से जो होता है प्योर ऑक्सीजन लेते हुए ये राइट ऑरिकल्स में आता है, ये राइट ऑरिकल्स में, और राइट ऑरिकल्स से कहा जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से ये डॉर्सल एरोटा से होता हुआ पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो अब देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब CO2 युक्त ब्लड वो पहले आएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये लंग में चला जाएगा, और लंग से फिर चल जाएगा लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहां पर हम लोगों को सबसे बड़ी ये बात बतानी है कि आर्टरीज, देखिए जो कहीं से क्या लिखा हुआ है? हार्ट टू ऑल पार्ट। तो देखिए ये क्या आ रहा है? ऑल पार्ट से हार्ट की तरफ आ रहा है, ऑल पार्ट से हार्ट की तरफ जा रहा है ये पाइप। तो ये हो जाएगा आपका वेन। सबसे पहले बात है कि किसी भी बॉडी पार्ट से ये आ रहा है। देखिए पाइप बॉडी पार्ट से आके और हार्ट में जाके मिल रहा है बॉडी पार्ट से। और यहां देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल के बाद जो है ये हार्ट से निकलने वाला पाइप, जो पहले हार्ट से निकले और बॉडी पार्ट की तरफ जाए, इधर से इधर जा रहा है मतलब ब्लड। तो अगर हार्ट से निकल के पूरे बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है तो ये हो गया आर्टरी। हार्ट से निकल के अगर पूरे बॉडी पार्ट की तरफ पाइप जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड आर्टरी।
तो इसमें क्या होता है, हार्ट से आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो थोड़ा तेज हो जाता है, क्योंकि हार्ट से पाइप निकल के जाता है तो वहां पर ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है कि हार्ट से निकल के जो बॉडी लाइन डॉर्सल एरोटा, मेन आर्टरी को डॉर्सल एरोटा बोलते हैं, और वहां से आर्टरी जो है पूरे बॉडी पार्ट में मीन्स प्योर डिवाइड करके पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं। तो हार्ट से चूंकि निकल रहा है तो वहां पर प्रेशर जो होता है ब्लड का ज्यादा होता है, तो हार्ट फ्लो अंडर प्रेशर इन आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर, तो ब्लड जो है अंडर प्रेशर होता है आर्टरी में, इसलिए क्या होता है कि आर्टरीज का दीवार जो होगा वो वेन्स के तुलना में मजबूत होगा। तो यहां पर दूसरी पॉइंट अगर आर्टरीज के बारे में लिखी जाए तो यहां लिखी जाएगी यही कि सिंस ब्लड फ्लो इज रैपिड, ब्लड फ्लो क्या होता है आर्टरीज में बच्चे, ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होते हैं, ब्लड फ्लो इज रैपिड एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। देखो, सिंस ब्लड फ्लो इज रैपिड एट हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो जो होता है आर्टरीज में हाई प्रेशर से फ्लो करता है। देखिए फिर से, हार्ट में से निकल रहा है एरोटा में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, और चूंकि हार्ट से निकल के आर्टरी जो है निकलता है, हार्ट से आर्टरी निकल करके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, तो वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर जो निकल रहा है ब्लड तो वो अंडर प्रेशर में रहता है, तो अंडर प्रेशर के रहने के कारण आर्टरीज में कुछ इवोल्यूशन हो गया, मतलब एक तरह का आर्टरी जो है अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, अपने वॉल को थोड़ा मोटा कर लिया है, क्योंकि उसके प्रेशर का झटका उसके दीवार पर कम पड़े। तो यहाँ पर बात है, सिंस ब्लड फ्लोज इन रैपिड एट हाई प्रेशर, तो आर्टरी का हो गया वॉल कैसा, थिक। ये बच्चे नोटिस कीजिए कि ब्लड फ्लोज इज रैपिड, ब्लड का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है, एट हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर में होता है, और आर्टरीज के पास जो दीवार होता है वो बहुत मोटा होता है, इसीलिए आर्टरीज का दीवार बहुत मोटा होता है। एंड आर्टरीज आर क्वाइट डीप इनसाइड द स्किन, आर्टरी जो होता है कभी दिखाई दे रहा है उतना डीप अंडर द स्किन धंसा हुआ होता है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में द आर्टरीज जो होते हैं, द आर्टरीज lies quite deep inside the skin. The arteries lies quite deep inside the skin. Arteries lies quite deep inside the skin. आर्टरी जो होता है वो लाई करता है पूरे डीप इनसाइड द स्किन में, और क्वाइट डीप इनसाइड, हेंस दे कैन नॉट बी सीन इजीली, और इस तरह से हम इसको नहीं देख सकते। देखिए आर्टरी जो है लाल है वो पूरे स्किन के अंदर जो है वो धंसा होता है, वी कैन नॉट सी इट इजीली, आर्टरी डीप इन द स्किन एंड वी कैन नॉट सी इट इजीली, हम लोग उसको आसानी से नहीं देख सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि आर्टरी जो है पूरे डीप पेनिट्रेटेड रहते हैं, और उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं बच्चे, मेन आर्टरी इज कॉल्ड एरोटा, जो हार्ट से निकल रहा है मेन आर्टरी। मेन आर्टरी इज कॉल्ड एरोटा। मेन arteries is called aorta. मेन आर्टरीज को एरोटा बोलते हैं। मुख्य आर्टरी जो होता है वो एरोटा होता है, एंड कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, एंड आर connected to left ventricle of हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे।
देखिए मेन आर्टरी को एरोटा बोलते हैं, और ये कनेक्टेड किससे होता है, एंड दीज आर कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टरीज के बारे में। अब हम चलेंगे वेन्स के बारे में। तो वेन्स इसके अपोजिट, इसमें क्या होता है, इसके फर्स्ट पॉइंट में अगर आप लिखेंगे तो वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी deoxygenated blood from all part of the body to heart। यहां पर from all part of the body to heart। यहां पर ध्यान दीजिए कि दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट से कहां लेके जाता है, हार्ट से। तो वेन क्या करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाता है। दूसरा, यहां पर चूंकि ब्लड कहां से आता है, बॉडी से हार्ट की तरफ। यहां पर बच्चे ध्यान देंगे, सिंस ब्लड फ्लो फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, since body flow from body to heart, since blood flow from all part of the body, सारे बॉडी के पार्ट से हार्ट की तरफ जाता है, तो इसलिए इसका वॉल जो होता है थोड़ा सा थिन होता है। द वॉल, सिंस, यहां पर ये बात को नोटिस कीजिएगा, सिंस ब्लड फ्लोज from body to heart, the flow of blood flows from body से लेके वो हार्ट तक जाता है। तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है बॉडी से हार्ट। सो द वॉल ऑफ वेन्स इज थिन। वेन का जो वॉल होता है वो थोड़ा पतला होता है, और ये देखिए कभी वेन्स की बात करेंगे तो वो थोड़ा ऊपर होता है, सुपरफिशियल होता है और दिखाई पड़ता है। वेन्स आर लेस डीप देन आर्टरी। अगर हम बात करेंगे वेन्स की, तो वेन्स आर लेस डीप देन आर्टरी। वेन्स जो होता है लेस डीप होता है आर्टरी से, और veins are and can be seen easily, और वो आसानी से देखे जा सकते हैं। greenish blue line which we see, the greenish blue lines which we see greenish blue line which we see just below the skin, just below the skin is vein। ये वेन होता है ग्रीनिश ब्लू लाइन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी से लेके हार्ट तक जो है वो फ्लो होता है। Veins are less deep than artery and can be seen easily. The greenish blue lines which we see just below the skin is vein। जो भी हम हरे लाइन को देखते हैं अपने स्किन, त्वचा के नीचे, देखिए ये हरा लाइन है, ये हरा थोड़ा दिखाई देगा अगर आपको, तो ये हरा लाइन उसको वेन्स मतलब ग्रीनिश ब्लू लाइन होता है, और आर्टरी से वो कम पेनिट्रेटेड होता है तो उसको हम लोग वेन्स कहते हैं। आर्टरी से ये थोड़ा कम पेनिट्रेटेड होता है बच्चों। तो अब इसमें क्या है कि ये हो गया हमारा वेन्स। और इसमें क्या होता है कि ब्लड इन दम फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड ब्लड इन दम फ्लोज ओनली इन
वन डायरेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेन्स में ब्लड इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ब्लड इन दम फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। वेन्स में वैल्व लगे रहते हैं और वो वैल्व से केवल फॉरवर्ड ब्लड जो जाता है और बैकवर्ड को प्रिवेंट करते हैं, तो उसमें वैल्व लगे रहते हैं। वैल्व टुवर्ड्स द हार्ट, वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ जाते हैं। और वेन्स जो होता है, वेन्स आर वैल्व इन दम, एंड सिंस veins have valve in them, valve in them, veins में क्या होते हैं, valve होते हैं in them, which allow the blood to flow only in one direction, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने के लिए इजाजत देता है, ओनली टुवर्ड्स हार्ट। भाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, भाल्व क्या करता है, भाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। भाल्व क्या करते हैं, वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, उसको पीछे आने नहीं देता है भाल्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य था। तो सो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। तो दीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स में। और वेन्स क्या करता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट की तरफ लाता है। यहां देखिए, ये अगर मान लेते हैं कि ये आपका एक इमेजिनरी हम बना रहे हैं काल्पनिक, अगर ये 4 चैम्बर वाला हार्ट है, तो हार्ट से ये जो होता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए यहां से निकलने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बता रहे हैं कि ये कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ, ये ऑक्सीजन ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में आपका फैलता चला जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में फैलेगा, पूरे बॉडी पार्ट्स तक फैलता चला जाएगा। यही होता है ये इस तरह से पूरे आर्टरीज जो है ये फैलते चले जाएंगे, दिस ऑन लाइक दिस, पूरे हार्ट से निकल के पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाएगा। और जहां जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां ऑक्सीजन सब सेल को सप्लाई करेगा वहां से, और उस सेल से CO2 बैकअप लेता चला जाता है। तो सिंस ब्लड फ्लो रैपिड एंड हाई प्रेशर, इसलिए इसका वॉल क्या होता है, इसका वॉल होता है थिक, और ये मोटा होता है क्योंकि हार्ट से ब्लड निकल के आ रहा है, इलास्टिक होते हैं। आर्टरीज पूरे डीप धसे होते हैं और मेन आर्टरी को एर्टा बोलते हैं, एंड आर कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए, राइट ऑरिकल हार्ट हमारा 4 चैम्बर है, ऑल मैमेलियन हार्ट आर 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा जो है ये निकलता है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से होके पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है। दूसरी ओर वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स क्या करता है, वेन्स ये मान लीजिए कि हम एक इमेजिनरी चैम्बर्स 4 चैम्बर, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि अगर इमेजिनरी हम बनाए हुए हैं ये इस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि सिंस deoxygenated all part of the body, मतलब all part of, from all part of body, from all part of body क्या आ रहा है, CO2 ब्लड ऐसे जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन वाला हार्ट से निकल के आ रहा है, इसमें बॉडी से CO2 युक्त ब्लड, मतलब ये जा रहे हैं CO2 वाला ब्लड है, और ब्लड के साथ CO2 वाला ब्लड जो है वो आपके राइट ऑरिकल्स में जा रहा है इस तरह से, ऐसे। तो ये जो है क्या बात लिखा गया है, दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, बॉडी के सारे पार्ट से हार्ट की तरफ, और ब्लड इन हार्ट, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट, सिंस ब्लड फ्लोज बॉडी टू हार्ट, ये बॉडी से कहां जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू, ये हार्ट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हो, बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाने वाला, बॉडी टू हार्ट के तरफ ले जाने वाला वेसल, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्टरी। बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाने वाला वेसल को क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाना। और हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाने वाले को क्या बोलते हैं, हार्ट
टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी को ले जाने वाला बोलते हैं, बॉडी टू हार्ट जो ले जाता है उसको सॉरी बच्चों वेन्स बोलते हैं, उसको वेन्स कहते हैं और वेन्स कहते हैं। और हार्ट टू बॉडी को ले जाने वाला को बोलते हैं आर्टरी। हार्ट से जो बॉडी की तरफ ले जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं और बॉडी से जो हार्ट की तरफ ले जाता है उसको वेन्स बोलते हैं। तो पहला चीज ये चीज था हमारा डिफरेंसेस कि अगर कोई बॉडी पार्ट से, थोड़ा सा इस बात को हम फोकस कर देना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी पार्ट से अगर हार्ट के तरफ अगर कोई ब्लड वेसल्स आता है, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है तो वो वेन्स ही कहलाएगा, पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के। हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट की तरफ अगर ब्लड जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टरीज, वो ऑक्सीजनेटेड होता है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। दोनों केसेस में अगर बात कहेगा तो किसको विथ एक्सेप्शन, इसमें अगर क्या वेन्स क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लाता है, एक्सेप्शन कौन नहीं लाता है, तो पल्मोनरी वेन्स। अगर आर्टरीज के बारे में बात कहेगा तो आर्टरीज क्या करता है कि हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। कौन नहीं ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं ले जाता है विथ एक्सेप्शन। तो ये जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नाउ आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, और आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वेन्स क्या करता है कि कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। पूरे बॉडी पार्ट से कहीं से भी होगा वो अगर हार्ट की तरफ आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो वो वेन्स है। सिंस ब्लड फ्लो इज रैपिड, ब्लड जो फ्लो करता है वो थोड़ा तीव्र गति से फ्लो करता है, एट हाई प्रेशर फ्लो करता है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक, ब्लड जो होता है इसमें रैपिड फ्लो करता है अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट से निकल के जाता है इसलिए ब्लड अंडर द आर्टरी इज अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर होने के कारण आर्टरी का जो दीवार होता है वो काफी थिक होता है और इलास्टिक होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ये सारे बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो करके आते हैं, उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है, इसलिए वेन्स का जो वॉल होगा वो कैसा होगा, थिन होगा, उतना मोटा नहीं होगा। और यहां पर आर्टरीज लाइज क्वाइट डीप इनसाइड द स्किन, आर्टरी जो है स्किन के अंदर पूरा धंसा हुआ होता है, एंड वी कैन नॉट सी इट इजीली, हम उसको नहीं देख सकते। दूसरा, वेन्स आर लेस डीप देन आर्टरी, वेन्स जो होते हैं बहुत डीप होते हैं आर्टरी से और उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए ग्रीनिश ब्लू, यहां पर ग्रीनिश ब्लू स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी ग्रीनिश ब्लू स्ट्रक्चर्स इन योर हैंड, यहां पर ग्रीनिश ब्लू स्ट्रक्चर आप देखेंगे अपने हैंड्स में, अपने हाथ में आप ग्रीनिश ब्लू स्ट्रक्चर इस तरह से देखेंगे, तो जहां पर थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू दिखाई दे समझिए कि वो आपका वेन्स है। वेन्स लुक समवॉट ग्रीनिश ब्लू। अब इसमें क्या है, यहाँ मेन आर्टरी इज कॉल्ड एरोटा, मेन आर्टरी को एरोटा बोलते हैं, मेन आर्टरी यहां से निकलता है एंड आर कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर निकलता है। ब्लड इन दम, अब वेन्स की बात करेंगे कि वेन्स कैसे होते हैं, ग्रीनिश ब्लू लाइन्स विच वी सी जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो ग्रीनिश ब्लू लाइन हम लोग देखते हैं स्किन के नीचे, तो वो क्या होते हैं, उसको हम लोग वेन्स कहते हैं। ग्रीनिश ब्लू लाइन जो होता है वो वेन्स होता है, which we see inside the skin is vein, and इसमें क्या होता है, blood now flow only in one direction। अगर वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स में ब्लड जो होता है केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, सिर्फ टुवर्ड्स द इन वन डायरेक्शन, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, भाव एक ही डायरेक्शन है, मतलब कि टुवर्ड्स हार्ट की तरफ ही खाली ले जाएगा। ये कहां जाएगा, ब्लड कहीं से भी लेके वो हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट की तरफ आता है तो टुवर्ड्स द हार्ट, ये होता है हमारे वेन्स के साथ। तो वेन्स में वैल्व होता है और वैल्व क्या करता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वैल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड मींस पीछे लौटने से रोकता है वैल्व। अब हम लोग बात करेंगे वैल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ हार्ट। अब जो है आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा रहे थे, अब हम लोग भाल्व के पास क्या होता है स्पेशल, यू शुड नो, भाल्व जो होते हैं which allow the blood in them to flow only in one direction, only towards the heart। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है बच्चों वेन्स के बारे में, ये हम वेन्स VEIENS
वेन्स कैसा होता है, तो वेन्स थोड़ा ग्रीनिश ब्लू होता है। वेन्स क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू। देखिए ग्रीन है, ग्रीनिश ब्लू थोड़ा वेन होता है, इस तरह से वेन्स आपका दिखाई देगा। वेन्स आर ग्रीनिश ब्लू। ये क्या हो गया, ग्रीनिश ब्लू। वेन्स ग्रीनिश ब्लू होता है। वेन्स का कुछ फंक्शन क्या होता है कि ब्लड इन दम फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। उनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये याद रखेंगे एकदम। ब्लड इन दम फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ये काफी केवल एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज ओनली टुवर्ड्स हार्ट। ये हार्ट के तरफ फ्लो करता है। लेकिन आर्टरीज में ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट फ्लो करता है। आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द हार्ट फ्लो करता है। अ वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व वन डायरेक्शन ओनली टुवर्ड्स हार्ट। और वेन्स में क्या होता है, वेन्स कंटेन्स वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए लिख रहा हूं। वेन कंटेन्स वाल्व। वेन में ही वाल्व होता है। एंड वाल्व क्या करता है, वाल्व इन ब्लड वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को बैक फ्लो के लिए रोकता है। वाल्व का यही काम होता है बच्चों कि वाल्व जो होता है ब्लड को पीछे आने से उसको रोकता है। तो भेंस में वाल्व होते हैं और भेंस में ब्लड केवल हार्ट की तरफ जाता है, पीछे बैकअप नहीं आता है, पीछे नहीं आता है। तो ये हमारा भेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और भेंस में ही क्या कहते हैं कि वेन्स में ही वी हैव भाव। तो हम लोगों ने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा कि आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड। ह्यूमन ब्लड कैरी होते हैं, इसी में एक ब्लड वेसल्स होता है आपका आर्टरीज और दूसरा ब्लड वेसल्स होता है वेन्स। दे बोथ कैरी ब्लड। ये क्या करते हैं, ब्लड कैरी करते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं थोड़ा ब्राइट रेड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं थोड़ा सा लेस ब्राइट होते हैं। तो अगर हम बात करें वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में, थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहां बच्चों। वॉल्स ऑफ arteries and veins, walls of arteries and veins, walls of arteries and veins की जिक्र करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जिक्र करेंगे, यहां पर सबसे पहली बात है कि walls of arteries and veins, यू बच्चों आप देखेंगे कि walls मतलब आप समझिए कि जितने भी वॉल्स हैं दोनों तो ब्लड को ले जाने वाले वेसल्स हैं। एक को आर्टरी कहते हैं, दूसरे को वेन कहते हैं। वन इज आर्टरी देन अदर इज एक आर्टरी है, ये वेन्स है। वन इज आर्टरी, अगर हम वेन को आर्टरी मानते हैं तो इसको वेन्स कहते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड है तो थोड़ा ब्राइटली रेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है थोड़ा डिम है। तो यहां पर आर्टरीज एंड वेन्स आर द टू इंपॉर्टेंट वेसल्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक जो होता है आर्टरी हार्ट से निकल के, ये पाइप हार्ट से निकला है, देखिए ये इस तरह से हार्ट से निकल करके पूरे बॉडी पार्ट के तरफ जाएगा। और इसमें क्या होता है वेन्स में कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट के तरफ आता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर बात करें तो ये डिफरेंट पार्ट से वो हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड। अगर इसमें बात करेंगे, ये मान लीजिए फिस्ट, ये हार्ट है, तो हार्ट से ये जो पाइप निकला हुआ है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रहा है बच्चों। और इससे जो पाइप जो आ रहा है ये अलग अलग बॉडी से आके ये हार्ट की तरफ, ये हार्ट की तरफ देखिए एरो किए हुए हैं, ये हार्ट की तरफ आ रहा है, एक हार्ट के से निकल रहा है। तो टू इंपॉर्टेंट पाइप है, तो एक हार्ट से बाहर निकल रहा है, एक हार्ट की तरफ आ रहा है। तो ये आ रहा है तो ये वेन्स, ये जो है इससे क्या निकलेगा, इससे ब्लड निकल के जाएगा। ये इधर एरो है, इससे ब्लड निकल के जाएगा। तो देखिए बच्चों, एक से ब्लड निकल के जा रहा है आपका
तो ब्लड से जो निकल रहा है, निकल के बॉडी की तरफ जा रहा है और एक बॉडी से आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये जो है ये फिस्ट हमारा हार्ट भी एकदम मुट्ठी की तरह होता है, मुट्ठी जितना ही बड़ा है और थोड़ा सा राइट, ये मुट्ठी की तरह ही है। एक देखिए पाइप निकल रहा है, तो निकल जो रहा है ये आर्टरी हो गया, डॉर्सल एरोटा है, मेन आर्टरी, मोटा आर्टरी, डॉर्सल एरोटा, और इससे ये पूरे बॉडी पार्ट की तरफ पूरा चेन इसका फैल जाएगा और ये जो होगा पूरे हर जगह से इसमें आएगा एक ऐसे। मतलब अगर बात करें इधर से कुछ लगा दें तो ये पूरा हार्ट की तरफ आ रहा है, देखिए ये पाइप हार्ट की तरफ आ रहा है, ये निकल के जा रहा है, ये देखिए ब्लैक एरो इधर निकल के जा रहा है। तो सो दिस वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द आर्टरीज एंड द वेन्स। तो ये हो गया। अब यहां पर वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कितने लेयर के बने होते हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। वॉल्स ऑफ आर्टरी, वॉल्स ऑफ arteries and veins consist of three layers. वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स जो होते हैं वो 3 लेयर कंसिस्ट ऑफ करते हैं। तो वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इन तीनों लेयर की हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीनों लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग ये मान लीजिए कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये हमारा आर्टरीज का वॉल है। देखिए फर्स्ट लेयर की बात करें, ये सेकेंड लेयर है, और बात करेंगे देयर आर 3 लेयर्स ऑफ थर्ड लेयर, ये तीसरा लेयर हो गया सी। तो एक जो है आर्टरीज और वेन्स दोनों में बात करेंगे तो दोनों में क्या होता है, अगर ये आर्टरीज का ले रहे हैं, आर्टरीज का, यहां पर जो बात है वो वेन्स का ले रहे हैं, वेन्स। तो इसमें भी कितने लेयर्स बच्चे, इसमें भी 3 लेयर्स, 1 2, अगर बात करेंगे 1 तो ये हो गया आपका 2। आर्टरीज एंड वेन्स हैव 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, ये सेकेंड लेयर्स सॉरी, और ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थर्ड लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर। तो आर्टरीज और वेन्स, यहां देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि वेन्स ही मोटा हो गया है, लेकिन आर्टरी थोड़ा ज्यादा मोटा रहेगा। सो हम रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं कि यहां पर ये जो है ये थोड़ा सा इसको पतला ही रखना है हमको, चूंकि वेन्स आप क्या होते हैं, थीनर होते हैं, थोड़ा सा आर्टरीज थिक होती है, बिकॉज आर्टरीज में हार्ट से ब्लड आते हैं, इसलिए आर्टरीज जो होती है वो थोड़ा थिक हो जाती है। तो यहां से जो है दीज आर योर वेन्स, ये वेन्स है। तो तीनों में देखिए बाहर वाला एक लेयर होता है, तो बाहर वाला लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका, इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। आर्टरीज का इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी, आर्टरीज का सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना। एक होता है ट्यूनिका इंटरना, इनर मोस्ट लेयर, और इसके बाद जो होता है ये आपका कौन सा लेयर दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज योर मिडिल लेयर। अगर मिडिल लेयर की बात करें, ये मिडिल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया। मिडिल लेयर किस चीज का बना होता है, ये बना होता है ट्यूनिका मीडिया। और सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, सबसे बाहरी लेयर की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, यहां पर ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, एक्सटर्नल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो देखिए मिडिल लेयर ये हो गया, इनर मोस्ट लेयर ये हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। और दूसरे वेन्स की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये क्या हो गया बच्चों, ट्यूनिका मीडिया। इसको बात करेंगे, ये ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। और थर्ड लेयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना। तो सी हियर, हमारे आर्टरीज और वेन्स के कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं। पहला लेयर जो हो गया वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर वाला,
मिडिल वाला हो गया ट्यूनिका मीडिया और इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटरना। ये 3 लेयर है। इस तरह से पाइप का उसका 3 लेयर का बना होता है। पाइप इज मेड अप ऑफ द वेन्स आर्टरी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। एक पहला नीचे वाला लेयर, ऊपर वाला लेयर और बीच वाला लेयर, 3 तरह के लेयर से बने होते हैं। उसी तरह से हमारा वेन्स भी 3 लेयर्स का है। एक हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बीइंग एंड 2 ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं वो 3 लेयर्स के बने होते हैं। लेकिन ये जो होगा ये थोड़ा मोटा थिक होगा, थोड़ा सा थिक ज्यादा होगा और ये लेस थिक होते हैं, लेस थिक। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है हार्ट से निकलते हैं, इससे ये हार्ट से निकल के होते हैं, ये हार्ट के तरफ जाने वाले होते हैं। सो इसमें ब्लड अंडर प्रेशर होता है, इसमें ब्लड अंडर लेस प्रेशर होता है। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद कि वी हैव गॉट 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ ब्लड और 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ ब्लड में हम लोग 3 डिफरेंट वी हैव स्टडीड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स के बारे में अब जो है हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने के साथ अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। ये चैप्टर 11 का सेकेंड लेक्चर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट, ये एंड के तरफ मीन्स ये जो है सेकेंड लेक्चर इसका समाप्त हुआ। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।